right? So bete, by the grace of God, once again we are in front of each other, and it becomes our duty to best utilize the time. We have to learn the new things. Fine. And we are today learning the very special things. What special things? Just see the name. Vedic maths, Vedic mathematics. So today we are going to learn the new things, the things which are totally new for you. Before we proceed, let me throw some light on it, bache. You know, what is meant by Vedic mathematics? My dear students, in the ancient Indian times, our great saints and seers were very, very intelligent, right? And the knowledge from the saints was transferred successfully from generation to generation, generation to generation. And this sequence was very much regular. हमारे देश के पुराने जो बहुत उन्नत दिमाग के ऋषि मुनि थे, जिनकी बुद्धि बहुत उन्नत थी, उनसे गुरुकुलों में उनके शागिर्द, उनके शिष्य अपने गुरु से शिक्षा लेते थे। फिर ये शिष्य गुरु बन जाते थे और नेक्स्ट जनरेशन के शिष्यों को शिक्षा देते थे, फिर आगे देते थे। इस तरह से हमारे देश में ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बड़ा सक्सेसफुली चल रहा था। लेकिन लेकिन इन द मुगल इरा and in the British era of slavery, what happened? This transfer of the sequence, transfer of the knowledge got disturbed, and the sequence disrupted. So what happens then? The very precious techniques of solving the mathematical calculations quickly were confined to the scriptures only. तो वो नॉलेज हमारी ग्रंथों में बंद रह गई, और हम कौन से मेथड फॉलो करने लगे? आजकल जो आप क्लासों में फॉलो करते हो, कन्वेंशनल मेथड्स। I, as a teacher, know both the methods. The conventional methods which are prevailing in the classes nowadays, and I am also familiar with the Vedic mathematical techniques to do the calculations. And to my utter surprise, I noticed those methods were much far better and far better, far fast calculating ways. Those उन तरीकों से मैथ की जो गणनाएं हैं वो आज के चलते हुए मैथ की गणित के तरीकों से कहीं बेटर हैं, कहीं बेटर। और उन टेक्निक्स को हमने अब आज सीखना है, राइट? सो दैट इज व्हाई टुडे द नेम इज वैदिक मैथमेटिक्स। तो जो बच्चा उन साधु संतों के, ऋषि मुनियों के ग्रंथों में से निकाले हुए क्विक कैलकुलेशंस वाले मेथड सीखना चाहता है मैथ में, वो मेरे को ऐसे हाथ खड़ा करके दिखाओ, यस आई वांट टू लर्न। देखिए कौन बच्चा सीखना चाहता है? यस आई वांट टू लर्न। वेरी गुड, वेरी गुड, सो गुड रेस्पॉन्स। कलिंगा के स्टूडेंट्स का थोड़ा सा वीक रेस्पॉन्स है। बेटे कलिंगा वाले बच्चे कैमरा डाउन करें, मेरे को दिखते नहीं है। ओके, सो वेरी नाइस। डाउन 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 योर हैंड्स। ओके, तो आज देखो मैं अपने बच्चों को कुछ स्लाइड शो से करूंगा, कुछ अपने हाथ से भी लिख के दिखाऊंगा। तो व्हाट इज टुडे दिस? ये देखिए, आगे देखते हैं क्या है। लुक हियर, देखो बेटे, दिस वाज द दिस वाज द यूजुअल सीन इन एवरी गुरुकुल, गुरुकुल इन लेटर डेज। जो हमारे गुरुकुल होते थे उसमें इस तरह का सीन, इस तरह का दृश्य प्राय ही देखा जाता था।
ये जो हमारे ऋषि मुनि थे, ये अपने शिष्यों को बहुत अच्छे से संस्कार दिया करते थे। मैथमेटिक्स कैसे फास्ट करना है उसके मेथड सिखाते थे। ये देखो आपके जैसे छोटे छोटे प्यारे बच्चे कितने ध्यान से अपने गुरु की बात सुन रहे हैं। आज इन बच्चों की जगह पर कौन है? ये सारे प्यारे प्यारे बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं, बुकर, द्रोणाचार्य, कलिंगा, एमी। और इनकी जगह पर कौन है? मैं हूं। मैं इनसे नॉलेज लेकर आपको ट्रांसफर करूंगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सेंट्स ने हमारे बच्चों के लिए, भारत के बच्चों के लिए, कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए अच्छे अच्छे सूत्र निकाल के दिए। सूत्र मीन्स फार्मूलाज, फार्मूला, सूत्र। उनमें से एक संत ऐसे थे, एक संत जिनका सबसे बड़ा रोल है, who played the largest role for collecting the precious sutras from scriptures। उन महापुरुष का नाम मैं आपको दिखाता हूं, उनका शक्ल भी दिखाता हूं, लेकिन उनका नाम याद करने का तरीका देखो कितना अच्छा है। स्वामी। स्वामी हम किसको बोलते हैं? रिस्पेक्ट देनी हो जिसको, स्वामी। फिर अपने देश के नाम से भारती। फिर भगवान के नाम से कृष्णा। फिर जब हम धार्मिक जगहों पर भ्रमण करते हैं, तीर्था। और लास्ट में जी महाराज। क्या नाम बताया मैंने? स्वामी भारती कृष्णा तीर्था जी महाराज। तो देखते हैं वो कौन है जिन्होंने हमें ये सबसे ज्यादा नॉलेज दी। ये हैं वो बटे। तो आपके टीचर, मैं खुद इतना पढ़ा लिखा हूं परमात्मा की दया से, लेकिन इनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। तो मैं इनको नमन करता हूं। इनका नाम लिखा हुआ है। सभी बच्चे एक बार इनको नमन करो। शाबाश। इनकी दी हुई शिक्षा को हम आज सीखेंगे। हु इज दिस? फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। व्हाट इज द नेम? स्वामी भारती कृष्णा तीर्था जी महाराज। एक बार बोलो, क्या नाम है इनका बेटे? वंस अगेन स्पीक आउट। स्वामी, स्पीक आउट। भारती कृष्णा तीर्था जी महाराज। मैं टीचर्स को बोलूंगा सारे क्लासेस के माइक ऑफ हैं, प्लीज ऑन किए जाएं। सारी क्लासेस के माइक ऑफ हैं और सभी को ऑन कर दिया जाए। कलिंगा, स्विच ऑन योर माइक। द्रोणाचार्य, स्विच ऑन योर माइक। ग्रैमी, ग्रैमी का माइक ऑन करो। बेटे ग्रैमी का माइक ऑन नहीं हुआ अभी तक। ओके। तो सभी बच्चे एक बार मेरे से इनका नाम बोलेंगे। लेट्स रिपीट इट टुगेदर। 1 2 3। स्वामी भारती कृष्णा तीर्था जी महाराज। तो इनका नाम आपने जिंदगी भर याद रखना है। इन्हीं की कृपा से आज आप अच्छी अच्छी चीजें सीखने जा रहे हो। राइट। मैं सिर्फ एक ट्रांसलेटर हूं जो इनकी कही हुई संस्कृत में बताई थी इन्होंने सारी बातें, उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने बच्चों को बताऊंगा। तो अब वो देखो किस तरह के फार्मूले कैसे होते थे संस्कृत में, ये उनको इंग्लिश में लिखा हुआ है। टोटल 16 फार्मूलाज इन्होंने अच्छे से दिए। ओके। तो ये उनके नाम लिखे हैं, देखो आपसे पढ़े भी नहीं जा रहे होंगे। तो मैं आपको इनमें से कुछ कुछ जो मैंने अपने हाथ से लिखे हुए हैं वो दिखाता हूँ। ये देखो। तो आप इनको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ना है, मैंने अपने बच्चों के लिए सहूलियत दी है। आसानी से कैसे पढ़े जाएंगे? आप एक कलर को एक बार में बोलो। अगर इकट्ठा बोलोगे तो आपसे बोला नहीं जाएगा। ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, इनको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? एकाधिकेन पूर्वेन। बोलो एक बार। एकाधिकेन पूर्वेन बोलो। स्पीक आउट। 1 2 3। देखो कुछ बच्चों से बोला भी नहीं जा रहा। अपने अपने स्किल को डेवलप करो। ठीक है।
तो इसको आपको वैसे याद नहीं करने की जरूरत, मैं इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग है सब कुछ इंग्लिश में बताऊंगा, लेकिन मेरे बच्चों को एक बार पता तो होना चाहिए ना कि उस सूत्र का नाम क्या है। एक बार फिर से बोलो, 1 2 3। एकाधिकेन पूर्वेन, वंस अगेन, एकाधिकेन पूर्वेन। अच्छा, आगे वाला पढ़ के दिखाओ खुद से, मैं नहीं बोलूंगा। कलर की मदद लो, कलर की मदद। जब ये आखिर में दो बिंदु लगे हों तो लास्ट में ह की आवाज आनी चाहिए, ह की। निखिलम नवतश्चर्मम दशतः, निखिलम नवतश्चर्मम दशतः। बोलो एक बार, 1 2 3, बोलो 1 2 3। पहली बार में नहीं बोला जाएगा, दूसरी बार फिर से बोलो। ओके ओके, लेट मी रिपीट दिस। एकाधिकेन पूर्वेण निखिलम नव तश्चर्मम दशतः। तो ये सारे अलग अलग फार्मूले हैं। अभी मैं आज आपको पहले वाले दो ही सिखाऊंगा, भले पहले ये सिखाऊंगा और बाकी अभी नहीं सिखाऊंगा, वो किसी और दिन सिखाएंगे, और तब उनको प्रोनाउंसिएशन भी करके देखेंगे। और जब हम इस लेक्चर को यूट्यूब पे डाउनलोड कर दें तो आपने इन सभी को बोल के प्रैक्टिस करनी है, राइट? ये देखो, आज मैं आपको सिखाता हूं। तो लेट्स लर्न द थिंग्स बेटे। सबसे पहले हम एक कैलकुलेशंस करके देखते हैं। कौन सी? देखो बेटे, मान लीजिए हमें ये कैलकुलेशंस करनी है, पहले हम कन्वेंशनल मेथड से करेंगे। ओहो, सही है। ओके बेटे, योर अटेंशन। सबसे पहले मैं अगर आपको ये बोलूं कि आपको इन नंबर्स को ऐड करना है, लुक, लेट मी चेंज द कलर। ये देखो बेटे, अब मैं एक नंबर लिखने लगा हूं। मान लीजिए वो नंबर है एडिशन का 47 प्लस 38 प्लस 63 प्लस 52 प्लस 19। इस नंबर्स को आपने ऐड करना है। तो सारे बच्चे कहेंगे सर हम ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, मेरे को पता है आप ऐड कर लोगे, लेकिन जो आपका मेथड है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि आप कैसे ऐड करोगे? आप इसको ऐसे ऐड करोगे, 47 38 63 52 19, फिर ये सारे लास्ट वाले डिजिट आप ऐड करोगे। लास्ट वाले डिजिट को ऐड करके आपका 9 आएगा। फिर ठीक है, देखो 9 आएगा ना बेटे, फिर कैरी आएगा 2, कैरी 2 आएगा, इसको ऐड करोगे 219, इसका आंसर आएगा। लेकिन ये है आपका कन्वेंशनल मेथड। और अभी जो मैं महापुरुष बताए थे वो कहते हैं इसको ऐसे याद, ऐसे ऐड करने की जरूरत ही नहीं, ये लंबा रास्ता है, ये टिपिकल है। तो हमने उनसे पूछा कि महाराज फिर आप अपना वैदिक मैथ का इजी मेथड बता दो। तब उन्होंने क्या बोला? तब उन्होंने जो बोला, ध्यान से सुनना अब सभी बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बोलने जा रहा हूं, बुकर के बच्चे सीरियस नहीं है, बाकी सब अच्छे से सुन रहे हैं। उन्होंने बोला आउट ऑफ दीज नंबर्स मेक द फ्रेंडली पेयर्स। क्या बोला बेटे? मैं यहां लिखता हूं, आउट ऑफ
given numbers, comma, make friendly pairs, make friendly pairs. अब देखो, ऐसे जोड़े बनाओ जिनकी आपस में दोस्ती हो। अब सवाल समझ में नहीं आया, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंडली पेयर। जब उनसे पूछा गया कि फ्रेंडली पेयर का क्या मतलब है, तब उन्होंने बताया कि इनमें से दो दो के जोड़े ऐसे बनाओ, ध्यान से सुना, जिनको ऐड करके जो आंसर आए वो 10 का मल्टीपल हो। सुनो, फिर से सुनो, इनमें से ऐसे दो दो नंबरों को पिकअप करो जिनको ऐड करने से उनका आंसर 10 के टेबल में आता हो। मान लो एक नंबर मैंने n1 पिकअप करा, एक नंबर n2 पिकअप करा, और उसका जो आंसर है वो आंसर शुड बी द मल्टीपल ऑफ 10, शुड बी द मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल होना चाहिए वो। अगर आपने ऐसे कर लिया तब n1 और n2 को फ्रेंडली पेयर कहा जाएगा। सर एग्जाम्पल से बताओ, तो मैं एग्जाम्पल से बताता हूं। एग्जाम्पल से जब मैंने आप बच्चों को बताऊंगा, लेट मी चेंज द कलर, तो मैं कहूंगा बेटे गौर से देखो, इन दोनों नंबरों को देखो, 47 और 63, 47 और 63। सभी बच्चे कहेंगे सर समझ में आ गया, 47 और 63 इन दोनों का टोटल होता है 110। देखो 47 और 63, ये n1 हुआ, ये n2 हुआ, और इन दोनों का टोटल आसानी से पता लगता है 110 होएगा। और क्योंकि 110 10 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में, ये 10 का मल्टीपल है। कैसे पता लगा 10 का मल्टीपल है? ये 10 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये 47 और 63 फ्रेंडली पेयर बोले जाएंगे। एक और देखो, एक बच्चा मेरे को बोलता है सर मैं एक और फ्रेंडली पेयर बताऊं। मैंने कहा अब बताओ भाई। तब उसने बोला सर ये देखो 38 और 52, 38 और 52 ये भी फ्रेंडली पेयर हैं। मैंने कहा वो कैसे फ्रेंडली पेयर हैं भाई? कहता सर देखो आप 8 को इधर करो 60 बन जाता है, और फिर 30 बनता है, तो देखो ये 90 बन गया पूरा। तो 90 भी 10 के टेबल में आता है, ये भी फ्रेंडली पेयर हुआ। तो मैंने कहा और कोई फ्रेंडली पेयर बनता है? बच्चा कहते सर और तो कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि 19 तो अकेला रह गया, जो अकेला रह जाए उसको यहां लिख दो। अब इनको ऐड करोगे बड़ी आसानी से आपको 219 सेम आंसर आ जाएगा। गॉट इट? तो हमने क्या देखा, हमने सारे गिवन नंबर्स में से ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनका आपस में टोटल 10 के टेबल में आना चाहिए, और जो बिना पेयर के बच जाए उसको डायरेक्ट ऐड कर दो। एक बार इंग्लिश में बोलूं, फ्रेंडली पेयर इज दैट पेयर whose addition gives such a answer that this answer is the multiple of 10, that this answer comes in the table of 10। जिन बच्चों को ये समझ आ गया फ्रेंडली पेयर वाला, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन मेरे को तो तब यकीन होएगा जब मैं आपको एक नया क्वेश्चन डालूं और आप उसको करके दिखाओ। लो सभी बच्चे अपनी असाइनमेंट निकालो, अपनी असाइनमेंट, असाइनमेंट निकालो, असाइनमेंट। ओके, सभी बच्चे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर जो मैं बोलूंगा वो करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन करके दिखाओ असाइनमेंट का। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं सबसे पहले कौन सा सेक्शन करता है। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रेंडली पेयर के साथ, फ्रेंडली पेयर के साथ।
शाबाश। कौन सा था सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? लेट मी टेल यू। Oh, Dronacharya answered first of all. Anybody else want to answer? Second, बेटे सेकंड क्वेश्चन ये था 27, 73, 49, 51 और 36 इनको ऐड करना था। व्हाट इज द आंसर? स्पीक आउट, व्हाट इज द आंसर? ओके ओके, तो मैं बुकर के स्टूडेंट्स अपना माइक ऑन करें। तो बच्चे इसमें देखो फ्रेंडली पेयर कौन से बनेंगे? ये दोनों फ्रेंडली पेयर बनेंगे। कैसे पता लगा फ्रेंडली पेयर? इनको ऐड करने से साफ पता लगता है। अगर 3 इसमें से निकाल के उधर बना दे, 3 इसमें से निकाल के उधर ऐड कर दें, ऊपर 30 बनेगा, नीचे 70 बनेगा। इनको ऐड करने से 100 बनता है। और 49 और 51 इन दोनों को ऐड करने से 100 बनता है। ये भी फ्रेंडली पेयर हो गए, ये भी फ्रेंडली पेयर हो गए, और ये अकेला बच गया। इसको एज इट इज लिख दो। जैसे ही इनको ऐड करा तो आंसर बन गया 236। कितने बच्चों का आंसर 236 आया था? रेज योर हैंड। हो देखो किसके सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा सबसे। ओ, एमी एंड ग्रैमी। पूरे सारों ने कर दिया, सारों ने कर दिया। मेरे को मुश्किल क्वेश्चन पूछना पड़ेगा फिर तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कंपटीशन फ्रेंडली पेयर के साथ। अब आप मेरे को क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाओ। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 अपनी असाइनमेंट में से। व्हाट इज द आंसर? स्पीक आउट, स्पीक आउट, माइक पे आके बोलो बेटे, माइक पे बोलो ना। ओके ओके, जो सेक्शंस ने मेरे को आंसर दिया, कलिंगा आंसर्ड, ग्रैमी आंसर्ड, द्रोणाचार्य आंसर्ड, एमी आंसर्ड, लेकिन बुकर का आंसर नहीं आया। बुकर का माइक ऑफ है शायद। द्रोणाचार्य प्लीज स्विच ऑन योर माइक। द्रोणाचार्य प्लीज स्विच ऑन योर माइक। बुकर, मैडम बुकर का माइक ऑन करें प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 कितना आंसर आया बेटे? ओके, तो सभी बच्चों ने देखा सर ये 84 और 16 फ्रेंडली पेयर है, ये आपको 100 देंगे। 57 और 43 फ्रेंडली पेयर है, 100 देंगे। 25 सेपरेट है। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो इट आंसर शुड बी 225। किसका ये आंसर आया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जिसका ये सही। लेट मी चेक कौन से बच्चों का ज्यादा है। अरे वाह, एमी के बच्चे। ओ, सेकंड नंबर पे ग्रैमी। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। डाउन 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 डाउन। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन, लास्ट कंपटीशन। लास्ट कंपटीशन देखते हैं इसमें सबसे पहले कौन करता है। सबसे पहले आप करोगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 15, जल्दी करो। 15, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द आंसर? ओ, ग्रैमी के बच्चे फर्स्ट आए। ग्रैमी के बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर बताया और सबसे पहले बताया। वेरी गुड, आपको तो वैदिक मैथ आने लग गया बेटे। और हमारे 15th क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या था? 69, 31, 44, 56, 72 इनको ऐड करना था। तो सभी बच्चों ने जब इसको ऐड करा तो उन्होंने क्या देखा? 69 और 31 फ्रेंडली पेयर हैं।
ये दोनों फ्रेंडली पेयर हैं, इनका आंसर बना 100। 44 और 56 फ्रेंडली पेयर हैं, इनकी एडिशन का आंसर बना 100 और 72 अलग से बच गया। तो जैसे मैं इनको ऐड करा, इसका आंसर आया 272। जिन बच्चों का ये आंसर सही आया, रेज योर हैंड। ओह वेरी गुड। मैं अपने प्यारे बच्चों, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड परफॉर्मेंस। प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ। ओके ओके ओके, डाउन। अब कितने वो बच्चे हाथ खड़ा करें जो अब नई चीज सीखना चाहते हैं, एडिशन के बिना नई चीज। शाबाश, शाबाश। दैट zeal I want in you. You are very much excited to learn a new thing. तो मैं अपने बच्चों को अब वैदिक मैथ की नई चीज सिखाने लगा हूं। वेरी अटेंटिव। तो सभी बच्चे देखें, टीचर अपने बच्चों को नई चीज सिखाएंगे अब। ओके बेटे, अब मैंने आपको कंप्लीमेंट सिखाना है निखिलम के साथ। ये जो सेकंड वाला पोर्शन है ना, निखिलम नव चर्मम दशत है। एक बार बोलो, इसको सीखने लगे हम। निखिलम नव चर्मम दशत है, बोल दो, एक बार बोल दो। ओके, इसको सीखने के लिए पहले हमें क्या सीखना पड़ता है बेटे? पहले हमें कंप्लीमेंट एंड बेस मेथड समझना पड़ता है। कौन सी चीज बताई टीचर ने? कंप्लीमेंट एंड बेस। तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कंप्लीमेंट और बेस मेथड को नॉर्मल तरीके से समझते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपके घर में आपको भूख लगी है, यू आर वेरी मच हंग्री, तो मम्मा भी घर पे हैं, पापा भी घर में हैं, आप कहते हो मेरे को भूख लगी है, मेरे को भूख लगी है, तो कौन बनाएगा दोनों में से खाना? ज्यादा चांसेस किसके हैं? व्हाट इज द बेटर प्रोबेबिलिटी? मम्मा किचन में खाना बनाएंगे या पापा बनाएंगे? बताओ। हु विल मेक द फूड? अगर आपको घर में भूख लगी है, कौन बनाएगा खाना? यस। तो सभी बच्चे कहते हैं ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मम्मा बनाएंगे। ओके, अब एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं पूछूं, ये सीलिंग फैन है, गर्मियां शुरू हो गई हैं, इस सीलिंग फैन को छत पे फिट करना है, इस सीलिंग फैन को छत पे फिट करना है, तो उसको फिट करने का काम कौन करेगा घर में? मम्मा या पापा? दोनों में से ऑप्शन हो, दोनों में से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? कौन फिट करेगा? तो अब सभी बच्चे कहते हैं सर, फैन भारी होता है और पापा में ज्यादा ताकत है, तो पापा फिट करेंगे। लेकिन गौर से देखा जाए, खाना खाना भी इंपॉर्टेंट है और फैन लगाना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गर्मी में खाना नहीं खाया जा सकता और अकेली हवा आ रही हो तो भूखा भी नहीं रहा जा सकता। इसलिए मम्मा और पापा एक दूसरे के पूरक हुए, पूरक। पापा ने फैन लगाया, सबको फायदा हो गया। मम्मा ने खाना बनाया, सारे परिवार का फायदा हो गया। दोनों ने एक दूसरे की मदद करी, सहायता करी। दे आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अब ध्यान से सुनो, टीचर ने क्या वर्ड बोला? दे आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे के पूरक बनना, कंप्लीमेंट। अगर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना हो, कंप्लीमेंट एंड बेस मेथड, कंप्लीमेंट एंड बेस मेथड, तो ध्यान से सुनना बेटे। अगर मेरा बेस हो 10, योर अटेंशन, मेरे पास बेस है 10, ठीक है? बेस मैंने 10 मान लिया। उसका कंप्लीमेंट आपने मेरे को बताना है। कंप्लीमेंट आपको मेरा बताना है मेरे को।
वो नीचे बताओगे, और इधर मैं नंबर सिलेक्ट करूंगा और इधर कंप्लीमेंट आपने बता रहे। ओके, तो मान लीजिए मैंने पहला नंबर सिलेक्ट करा, पहला नंबर सिलेक्ट करा 7, तो आप कहोगे सर 7 को 10 बनाने के लिए इसको एक कंप्लीमेंट चाहिए, 3 करना पड़ेगा आपको ऐड। तो 3 इज द कंप्लीमेंट ऑफ 7। कैसे? क्योंकि 7 को 3 में ऐड करें तो 10 बनता है। तो इसी तरह से अगर मैंने बोल दिया होता नंबर इज 3, तो आप बोलते सर 3 का कंप्लीमेंट है 7। 3 का कंप्लीमेंट कौन सा है? 7, क्योंकि 3 में 7 ऐड करें तो 10 बनता है। अगर हमारा बेस 10 हो तो नंबर और उसके कंप्लीमेंट का टोटल 10 आना चाहिए। तो आंसर क्या है? देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है, नंबर प्लस कंप्लीमेंट ऑफ नंबर शुड बी इक्वल टू बेस। सभी बच्चे ये फार्मूला नोट कर लें, नंबर प्लस कंप्लीमेंट ऑफ नंबर, राइट डाउन ऑन द नोटबुक, number plus complement of number should be equal to the base, number plus complement of number should be equal to the base। अब मैं इधर नंबर लिखूंगा, आप एकदम से कंप्लीमेंट बताना, देखते हैं कौन सी क्लास पहले बताती है। व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ 2? 8। व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ 2? 8। बेटे हाथ नहीं खड़ा करना, आपने एकदम से आवाज लगानी है ऊंची। ओके, एमी का माइक बंद हो गया फिर से। शाबाश, एक बार फिर से पूछता हूं, व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ 4? व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ 4? 6। ओके, व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ 9? 9 का कंप्लीमेंट? बेटे आज आपके द्रोणाचार्य क्लास में बहुत ग्रैमी की आवाज बहुत आ रही है, तो आप बोलोगे सर 9 का कंप्लीमेंट 1 है। क्यों? कंप्लीमेंट प्लस नंबर, नंबर प्लस कंप्लीमेंट इक्वल टू 10, बेस हमारा 10 है, नंबर प्लस कंप्लीमेंट द टोटल इज 10, नंबर प्लस कंप्लीमेंट द टोटल इज 10, नंबर प्लस कंप्लीमेंट द टोटल इज बेस। इस फार्मूले को अभी याद रखना है, असली चीज मैंने अभी बतानी है, ये तो इसका एक स्पोर्ट पॉइंट है, आगे चलेंगे हम आगे। ओके, इसका मतलब है अगर मैंने बेस को रख लिया होता, मान लीजिए मैंने बेस को रख लिया होता, मान लीजिए मैंने बेस को रखा होता 100 बेस है। ओके, और इधर मैं नंबर लिखता, इधर कंप्लीमेंट ऑफ नंबर लिखता, तो आप मेरे को बताना क्या आएगा आंसर। मान लीजिए मैंने नंबर लिखा 20। व्हाट इज द कंप्लीमेंट? व्हाट इज द कंप्लीमेंट? शाबाश, तो आपको बोलना चाहिए सर इसका कंप्लीमेंट आएगा 80। हाउ कैन यू से? क्योंकि फार्मूला क्या था, नंबर प्लस कंप्लीमेंट ऑफ नंबर इज इक्वल टू बेस, नंबर प्लस कंप्लीमेंट इज इक्वल टू बेस। एक बार फिर से बोलता हूं, देखता हूं सबसे पहले कौन सा सेक्शन जवाब देता है। मैं बताऊंगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। गेट रेडी, गेट रेडी। व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ 17? हरी अप। 17 का कंप्लीमेंट? वेरी गुड, ग्रैमी इज फर्स्ट, ग्रैमी इज फर्स्ट, 83। अच्छा एक और बताओ, एक और बताओ, व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ 40? 60। इस बार ये बुकर जीत गया, बुकर जीत गया। एक और पूछता हूं, लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं इस बार कौन जीतता है।
What is the complement of 37? तो इस बार विनर हुआ द्रोणाचार्य 63। तो अब देखो इन दोनों का टोटल करके 100 बनता है, इन दोनों का टोटल। लेकिन ये जो चीज मैंने आपको सिखाई है, इसको बोलते हैं बेस एंड कंप्लीमेंट मेथड। अब मैं अपने बच्चों को अब मैं अपने बच्चों को ध्यान से सुनना, माइनस का शॉर्टकट सिखाऊंगा। इजी इजी मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, इजी मेथड ऑफ, बेटे ध्यान से देखो, इजी मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन माइनस में। अब ध्यान से देखो कैसे। मान लीजिए मेरे को ये क्वेश्चन करना हो, 100 या 1000 माइनस 362, मान लीजिए ये मेथड माइनस करना है। तो आप कन्वेंशनल मेथड से कैसे करते हो? आप कन्वेंशनल मेथड से इधर से चलते हो ऐसे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, ऐसे करते हो आप लोग। लेकिन ये कौन सा मेथड है? कन्वेंशनल। इसमें कैरी लेना पड़ता है, कैरी, इसने इससे कैरी लिया, इससे इससे लिया, ये टफ मेथड है। कन्वेंशनल वे मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये हमने फॉलो नहीं करना, हमने सीखना है वैदिक मैथ। वैदिक मैथ, वैदिक मैथ इसी माइनस को कैसे करता, इसी तरीके से सुनो। आपने क्या करना है, 362 को माइनस करना है ना, किस में से? 1000 में से। ध्यान से सुनना, नया मेथड सिखाने लगा हूं। वेरी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव, नई चीज सीखने लगे हो। आपने करना क्या है बेटे? बेटे आपने करना क्या है, जो वैदिक मैथ होता है वो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट नहीं जाता, वो जाता है लेफ्ट टू राइट, ऐसे जाता है। आप इसमें देखो कौन कौन से डिजिट है, 3 है, 6 है, 2 है, 3 है, 6 है, 2 है। तो लास्ट डिजिट कौन सा है? लास्ट डिजिट है 2, ये लास्ट है। अब मेथड क्या कहता है? लास्ट डिजिट को तो, योर अटेंशन, लास्ट डिजिट को तो 10 में से माइनस करना है, 10 में से, और बाकी सारे डिजिट्स को 9 में से माइनस करना है, 9 में से। तो रूल क्या है? रूल क्या है? ऑल फ्रॉम 9, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, लास्ट फ्रॉम 10। ये रूल है वैदिक मैथ का, ये रूल है। तो आप कहोगे सर फिर करना कैसे है? देखो ये 3 है ना, इसको 9 में से माइनस करो, 9 में से। इस 3 को 9 में से माइनस करा, 9 में से माइनस करना है, तो आंसर कितना आ गया? 6। अब आगे चलो, इस 6 को भी 9 में से माइनस करना है, 9 में से, 9 में से 6 को 3। अब ये लास्ट डिजिट है, लास्ट वाले को 10 में से माइनस करना है, 10 में से 8। देखो सेम आंसर आ गया बेटे, सेम आंसर, सेम आंसर। ओके, एक और करके दिखाता हूं, एक क्वेश्चन और करता हूं। मान लीजिए 100 में से 47 माइनस करने हो, 47, 100 में से 47 माइनस करने हो, तो 4 को 9 में से माइनस कर दो, 4 को 9 में से माइनस करा 5, और ये लास्ट डिजिट है 7, लास्ट डिजिट है। लास्ट वाले को किस में से माइनस करना है? 10 में से, तो 3 आएगा। देखो ओके, ये 3 कैसे आया? 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। ये 5 कैसे आया? 9 माइनस ये वाला 4, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। किन बच्चों को ये मेथड समझ आ गया? रेज योर हैंड। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन डालने लगा हूं, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। शाबाश। डोंट यूज पेन। बेटे आपको पेन नहीं यूज करना, आपको पेन नहीं यूज करना, दिमाग से बताना है, दिमाग से।
व्हाट इज द आंसर ऑफ, ध्यान से सुनो, व्हाट इज द आंसर ऑफ, एकदम से देखते हैं कौन सी क्लास फर्स्ट आती है। 100, व्हाट इज द आंसर ऑफ 100 माइनस 76, जल्दी बताओ। वाह वाह बेटे, बुकर को फर्स्ट प्राइज, बुकर को फर्स्ट प्राइज 24। शाबाश। कैसे करा, कैसे करा आपने? 7 को 9 में से माइनस करा, 7 को 9 में से माइनस करा 2, और लास्ट वाले को 10 में से माइनस करना है, 10 में से माइनस करा तो 4, तो इसको मिक्स करके ये बन गई। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, व्हाट इज द आंसर ऑफ 1000 माइनस 763, जल्दी बताओ। कौन से बच्चे ने ये आंसर बताया? 237, किसका आंसर था? वाह 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 वाह, सबसे ज्यादा, सबसे पहले कलिंगा ने आंसर दिया भाई, सबसे पहले कलिंगा ने। देखो, आप कहोगे सर नहीं हमने भी जल्दी दिया, मेरे पास यहाँ स्क्रीन है, कौन सी क्लास सबसे पहले जवाब देती है मेरे को पता लग जाए। एक 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 कंपटीशन और, एक कंपटीशन और, देखते हैं कौन बच्चा बताता है, कौन बच्चा बताता है। ओके, व्हाट इज द आंसर ऑफ, व्हाट इज द आंसर ऑफ 10,000, एक मिनट, 10,000 माइनस 7353, व्हाट इज द आंसर? जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, यहाँ कौन सा डिजिट आएगा, यहाँ कौन सा डिजिट आएगा? रेज दी फिंगर्स, 3 फिंगर्स, 2 फिंगर्स, कितना? शाबाश, द्रोणाचार्य का सही 2। अच्छा, यहाँ कौन सा डिजिट आएगा? 9 माइनस 3 6। अच्छा, यहाँ कौन सा डिजिट आएगा? ओ, अच्छा यहाँ कौन सा आएगा? किसने ये आंसर निकाला था? रेज योर हैंड, जिसका ये आंसर आया था, रेज। अरे वो कितने जल्दी सीख गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डाउन 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 डाउन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नीचे बैठो नीचे बैठो, शाबाश, नीचे बैठो, नीचे बैठो बेटे, नीचे बैठो नीचे बैठो। तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मुश्किल वाला, मुश्किल वाला लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं, ध्यान से सुनना। ओके, अब बताओ कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज द आंसर ऑफ, व्हाट इज द आंसर ऑफ, योर क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? वेट वेट वेट, कोई बच्चा बोलता है सर इसका आंसर ये आएगा, सपोज वो कहता है सर इसका आंसर ये आएगा। क्योंकि क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होएगा, देखो इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट,
और इसमें कितने हैं? 1 2 3। ये ऐसे होएगा, देखो 1 2 3 4 5 और 2 3 4 और यहाँ 0 भी आएगा, 0। अब माइनस करना है। 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 3 गया तो 6 और 10 में से 2 गया तो 8। अब किसका ये सही आंसर आया था? रेज योर हैंड। ओ, तो सभी बच्चे ये असाइनमेंट घर से करके आएंगे। और अगर आप सोचते हो कि मैं आपको मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन का भी आसान मेथड, कौन बच्चा मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन का आसान मेथड सीखना चाहता है? रेज योर हैंड्स। जो बच्चा इसकी असाइनमेंट करके आएगा, होमवर्क करके आएगा घर से, उसको मैं सिखाऊंगा। ओके, आज का बाय 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 बाय। स्टूडेंट्स क्लास 6, बेटा अपनी साइंस की वर्कशीट निकाल के रखो जल्दी से। आई एम कनेक्टिंग विद इन 1 मिनट।